तो मीनाक्षी, हमने देखा था कि कैसे बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूरी मायानगरी अब दो खेमों में बंट चुकी है। रवि किशन एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं जया बच्चन, और साथ ही कंगना रनौत की अगर बात करें तो कुछ सितारे उन्हें जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरा खेमा इसे बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश करने पर तुला हुआ है। ये जंग अब दिनों दिन तल्ख होती जा रही है, तीखे बयान सामने आ रहे हैं। कुछ और सितारों ने चुप्पी तोड़ी तो साफ हो गया कि बॉलीवुड में सब कुछ दुरुस्त नहीं है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से जया बच्चन ने संसद में ये कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, इसी बयान को लेकर बॉलीवुड के स्टार्स भी अब बट गए हैं। कंगना रनौत लगातार हमले कर रही हैं, लेकिन बॉलीवुड का भी ये कहना है कि ड्रग्स को लेकर जो थ्योरी चल रही है वो उनके खिलाफ एक साजिश है। आंखों को चौंधिया देने वाली इस चमक दमक के पीछे क्या है? क्या वहाँ ड्रग्स और शोषण का काला अंधेरा है, या फिर सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने का ये जरिया है? इस पर पूरी तरह से राय बटी हुई है। फिल्मी दुनिया बटी है, सितारे बटे हैं। बंटवारा और तल्ख और चौड़ा हो रहा है। बॉलीवुड एक गटर है। ड्रग्स से बॉलीवुड को आजादी दिलाएंगे। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। मत करो इंडस्ट्री को बदनाम। ड्रग्स बॉलीवुड की हकीकत है। वही हित साध रहा है। दो खेमे, दो तरह की बातें। इसने बॉलीवुड को एक पहेली बना दिया। पहले सिर्फ कंगना बॉलीवुड पर अटैक कर रही थी, इन रंगीनियों के पीछे छिपे स्याह सच की तरफ इशारा कर रही थी। असली झगड़ा शुरू हुआ जब बॉलीवुड का ये विवाद उसकी हद को लांघकर संसद की चौखट तक आ गया। पहले रवि किशन ने ये मामला उठाया तो जया बच्चन ने उनकी बातों पर तल्ख अंदाज में धावा बोल दिया। मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझ में शक्ति है, जब तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूं कि ड्रग फ्री मेरी इंडस्ट्री, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो जया जी की भी उतनी हकदार है, उसको ड्रग फ्री होना ही है। रवि किशन कह रहे हैं ऊपर से चमकीला दिखता बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में जा रहा है। जया बच्चन ने उनको एहसान फरामोश बताया। बॉलीवुड में बंटवारा हो गया। जया बच्चन को सबसे बड़ा साथ मिला हेमा मालिनी से, जो बीजेपी की सांसद है। वही बीजेपी जो कंगना के साथ मजबूती से खड़ी है। इतना मालूम है अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने। अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है, उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये दाग ना लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। जया को कुछ और सितारों का भी साथ मिला है, जिनका कहना है पूरी बॉलीवुड को ड्रग्स से जुड़ा नहीं बता सकते। बॉलीवुड की हकीकत पर बहस तल्ख हो गई है। इस पर रवि किशन को साथ मिला सपा से बीजेपी में आई जया प्रदा का। सुनिए वो कैसे बॉलीवुड को रवि किशन की ही नजर से देखती हैं। हम तेलुगु से लेकर 7 लैंग्वेज में हम भी करने वाले हैं, आर्टिस्ट है, जया जी भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री के, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। व्हेन यू आर फैमिली का एक मुखिया होने के बाद मतलब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जया जी।
उधर कंगना ने जया बच्चन को तल्ख जवाब देने के बाद बॉलीवुड के कास्टिंग काउच जैसी बीमारियों को बेपर्दा करना शुरू कर दिया। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कंगना आज कामयाब है, लेकिन इसी साल मार्च में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया वो बताता है कि बॉलीवुड में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बॉलीवुड पूरी तरह से बटा है और अभी ये खाई और चौड़ी होगी, इतना तो तय है। आज तक ब्यूरो।